अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज जो है काफ़ी देर हो गई पार्टिकल फिज़िक्स 3 तीसरा लेक्चर अपलोड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि भाई कोई भी न्यूक्लिया स्टेबल और अनस्टेबल क्यों होता है, और जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लिया हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए रेडियो एक्टिव डीके करते हैं। अब देर आर 3 टाइप्स ऑफ डीके टोटली, ठीक है। सम अप करके बताऊं तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। आज हम लोग जो बेसिकली फोकस करेंगे वो अल्फ़ा बीटा पे फोकस करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा के अंदर तो सिर्फ अल्फ़ा डीके है, लेकिन बीटा के अंदर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डीके है आप लोग के सिलेबस में, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे। तो बेटा अल्फ़ा डीके में बेसिकली जो अल्फ़ा पार्टिकल डीके होता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है। सो व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल? अल्फ़ा पार्टिकल दिखता किससे है? तो सिंपली हीलियम न्यूक्लियस को अगर तुम देख लो तो बिल्कुल सेम है अल्फ़ा पार्टिकल, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस। अब मैं समझाता हूँ कैसे। तो देखो, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि खाली मैं इसका जो न्यूक्लियस है वो उठा के देखूँ ना, सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है अल्फ़ा पार्टिकल का। तो ये इमिट होता है अल्फ़ा डीके के अंदर, ठीक है। 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। इसको सिंपली ये समझ लो कि न्यूक्लियस के अंदर, देखो हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इमिट हो जाते हैं, जिसको कंबाइनली तुम क्या कह रहे हो? अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर किससे? हीलियम न्यूक्लिया से, नॉट एटम, सही है। इसके सिमिलर नहीं है, सिर्फ इसका जो न्यूक्लियस है उससे सिमिलर है, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। तो मैंने सिंबल दिखाया हुआ है। अच्छा, इस तरह देखो, हीलियम भी लिख सकते हो या अल्फ़ा इस तरह बना सकते हो। ऊपर 4 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मास कैसे? 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 4 एटॉमिक मास यूनिट हो गया इसका मास, ठीक है। और चार्ज की बात करूँ तो 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना होगा? +2 का होगा। तो देखो यहाँ चार्ज लिखा हुआ है, या बेसिकली इसको, हाँ ठीक है, चार्ज बोल लो, ठीक है। तो ऊपर मास है, नीचे चार्ज लिखा हुआ है, तो 4 2 और अल्फ़ा या हीलियम यूँ करके लिख सकते हो। दोनों सिंबल, दोनों रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब वही बात मैंने लिखी हुई, देखो मास जो है 4 एटॉमिक मास यूनिट है और चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स होता है, तो वो +2 इसलिए ही लिख रहा है, सही है। सो ये बात समझ में आ गई कि अल्फ़ा पार्टिकल दिखता किस तरह है। अब बेटा अल्फ़ा डीके के अंदर, ठीक है, जब कभी भी अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा, और एक बात दिमाग में रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी। सो अपना फोकस न्यूक्लियस की तरफ ही रखना। अनस्टेबल न्यूक्लिया जब स्टेबल न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना दिखा रहा है, इमिशंस कर रहा है, ठीक है। उसमें से एक अल्फ़ा इमिशन है, अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो अब ये समझो, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था जिसको हमने बोला पेरेंट न्यूक्लियस, वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ जिसको हमने बोला डॉटर न्यूक्लियस। तो बेटा उसने इमिट क्या किया? बीच में अल्फ़ा पार्टिकल। अब थोड़ी सी बात समझना कि कोई भी न्यूक्लियर फिनोमिना हो, टोटल जो आपका जो मास है और ये जो जी है ये सेम रहता है, ठीक है। ये तो दोनों तरफ जो मास या बेसिकली मास नंबर बोल लो एंड एटॉमिक नंबर, वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह समझो, इधर देखो, यहाँ पे ए था, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हुआ, ठीक है, जिसका आपको पता है मास 4 AMU है और चार्ज क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसका जो बेसिकली मास होगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई, वो 4 डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर होगा वो भी 2 बेसिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ बाय 2, ठीक है। तो अब सिंपल इसको इस तरह समझो कि आपने दोनों तरफ के ये जो बेसिकली मास नंबर हैं ये बैलेंस होने चाहिए। कैसे? इधर देखो, इधर ए है, इधर A-4 है एंड +4 है, तो A-4 +4 A हो गया, तो दोनों तरफ सेम है ये, ठीक है। ये नीचे वाला देखो नंबर Z है, यहाँ पे Z-2 एंड 2, तो Z-2 +2 Z रह गया। सो बेसिकली दोनों तरफ सेम रखना है। सो पेरेंट न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियस बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और ये बात ये याद रखनी है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, सम ऑफ मास नंबर एंड सम ऑफ एटॉमिक नंबर मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड, और इसी पे बेस्ड तुम्हारी इक्वेशन है, इसी पे बनाओगे, सही है। अब मैं तुम्हें इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 92, ठीक है, और ये मास नंबर 238 है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है।
तो देखो एटॉमिक नंबर जो है आपका 92 है, मास नंबर 238 है, अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो अब तुम गौर करो कि बाय 4, ठीक है, क्या बन गया तुम्हारे पास, थोरियम न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। और तुम ये देखो तो पेरेंट और डॉटर में अगर एटॉमिक नंबर का देखो तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 2, 92 से 90 हो गया। और अगर तुम मास नंबर देखो तो 238 से 234 हो गया, यानी बाय 4 डिक्रीज हुआ। अगर तुम सम देखो इधर 234 प्लस 4 238, और इधर भी क्या है 238, यहाँ सम देखो 2 प्लस 90 92, इधर भी क्या है 92। तो ये दोनों तरफ क्या रहता है, कंजर्व रहता है, इसको इस तरह समझ लो, ठीक है। और अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 से और मास नंबर डिक्रीज होता है 4 से, यही बात समझा रहा था। तो देखो 238 से 234 हो गया, 92 से 90 हो गया। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल थी एक अल्फा डीके की। अच्छा, अब व्हाट इज मास डिफेक्ट, ठीक है, अगली चीज़ अब समझना मेरी बात, ठीक है। हमें ये नज़र आया कि जब अल्फ़ा डीके हो रहा है तो देयर इज़ क्या बोलते हैं सम एनर्जी रिलीज, सही है, ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठा कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा, ठीक है, बहुत 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 थोड़ा सा, बहुत कम अमाउंट ऑफ मास, ठीक है। वैसे तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई देखो ये मास नंबर यहाँ पे 238 है और यहाँ पे भी टोटल मास 238 ही बन रहा है, लेकिन बात ये है कि हमें ये बात नज़र आई कि बहुत कम अमाउंट में मास, बहुत कम मास जो है वो बेसिकली हमें थोड़ा सा मास के अंदर चेंज नज़र आया। चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल जो मास था पेरेंट न्यूक्लियाई का, और यहाँ पे जब हमने सम अप किया तो कुछ मास हमें लॉस होता हुआ नज़र आया, गायब होता हुआ नज़र आया, और समझ नहीं है वो कहाँ गया। सो बेसिकली हमने उस मास जो बेसिकली लॉस हो गया उसको हमने क्या कहा, मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट जो है बेसिकली, ये जो मास गायब हुआ है, लॉस हुआ है, यही मास बेसिकली कन्वर्ट हो रहा था इनटू एनर्जी, और यही एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही थी। तो बेसिकली मास डिफेक्ट क्या है कि जब पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है एंड अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, सो देयर इज सम लॉस ऑफ मास, ठीक है, और बहुत लिटिल लॉस है, ठीक है। अगर तुम राउंड फिगर में देखोगे तो तुम्हें लॉस फील भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ इधर कहीं भी मास नंबर में तुम्हें लॉस फील नहीं हो रहा, लेकिन देयर इज वेरी लिटिल लॉस ऑफ मास, सही है। और उस लॉस ऑफ मास को तुमने कहा मास डिफेक्ट, और यही मास जो लॉस हुआ है बेसिकली यही कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग अल्फा डी के। सो अल्फा डी के समझ आ गया होगा। अब जो अगली चीज़ जो मुझे समझानी है वो है बीटा डी के। बेटा बीटा डी के दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। पहला है बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में बेटा तुम्हारा बीटा नेगेटिव पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, इन सिंपल टर्म्स तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है। और बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है। सर ये पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात समझ लो कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले इसका मास बिल्कुल सिमिलर होता है। देखो इसका मास इलेक्ट्रॉन का 0 रखा है हमने, पॉजिट्रॉन का भी 0 है, बट चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो मास सेम होते हैं, चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो एंटाई पार्टिकल है वो बेसिकली पॉजिट्रॉन ही है, ठीक है। सो बेसिकली दे हैव सेम मास बट डिफरेंट चार्जेस, सही है। डिफरेंट चार्जेस का मतलब ये है कि साइन ऑफ चार्ज जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ये अगर नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। सब तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटाई पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो बीटा पॉजिटिव डीके में तुम्हें पॉजिट्रॉन इमिट होता हुआ नजर आएगा। सर क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? बेटा ये हर न्यूक्लिया में तुम्हें नजर नहीं आएगा, लेकिन ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव प्रोसेस बेसिकली हमें ये नज़र आया बनता हुआ, ठीक है। सो बेसिकली इट एग्जिस्ट, ठीक है ये, ठीक है। सो अभी तक तुम लोगों को नहीं पता होगा लेकिन ये है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स का एंटाई पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन इमिट होता है, बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा नेगेटिव डीके की। सो बीटा नेगेटिव डीके में जो बीटा पार्टिकल है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, या तुम ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है। उसका सिंबल शो करने का या तो तुम इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिखा दो या बीटा का साइन दिखा के वही चार्ज और वही मास जो इलेक्ट्रॉन का लिखा है वो लिख दो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है। चार्ज नेगेटिव ई के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस बेसिकली नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है, ई मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास 0 AMU होता है, ठीक है। अच्छा अब ये बेसिकली ये कहाँ पहुँच गया, हाँ अब
जो है बीटा नेगेटिव डीके में ये पेरेंट न्यूक्लिया है, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, और ये डॉटर न्यूक्लिया बन रहा है यानी पेरेंट से न्यूक्लिया अनस्टेबल न्यूक्लिया कन्वर्ट हो गया स्टेबल न्यूक्लिया जो कि डॉटर न्यूक्लिया है। साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो, ओ भूल गया हूँ मैं यहाँ पे, एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे वो एंटी न्यूट्रिनो क्यों आ रहा है, ठीक है, लेकिन पहले ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम गौर करो तो मैं तुम्हें यही बताया था, अभी पीछे यही बात लिखी थी कि इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन सम ऑफ मास नंबर सम ऑफ एटॉमिक नंबर मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी यही हमने देखो यही की है कि देखो यहाँ पे ए है मास, यहाँ पे देखो ए प्लस ज़ीरो टोटल मास ए ही है, इधर भी, इधर देखो जी है आपका एटॉमिक नंबर, इधर देखो -1 एंड इधर जी प्लस वन, तो जी प्लस वन एंड -1 क्या हो गया, जी बचा। सो बेसिकली दोनों तरफ जो एटॉमिक नंबर है और दोनों तरफ मास नंबर है वो सेम है, और इसी लिहाज से तुम इक्वेशन हमेशा बनाओगे, ठीक है। अच्छा एक और बात देखना, तुम्हें मास नंबर जब बीटा नेगेटिव डीके हो रहा होगा, ठीक है, तो तुम्हें पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई में अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है तो तुम्हें नज़र आएगा कि मास में कोई फ़र्क नहीं है आया, मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं आया, जो एटॉमिक नंबर है वो बाय 1 क्या हो गया बेटा, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, बाय 1 क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। अब ये क्यों निकलता है अभी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझो, इधर देखो एक एग्जाम्पल दी है, कार्बन 614, सही है, रेडियो एक्टिव कार्बन का बेसिकली आइसोटोप ऑफ कार्बन है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, बीटा पार्टिकल लिमिट हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, ठीक है। अगर तुम देखो तो ये जो एटॉमिक नंबर है बाय 1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, 714 हो गया, और ये क्या बन गया, नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई बन गया। तो कार्बन न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई में बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, और आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और साथ में क्या निकला, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या है आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये उठता है, सर इतनी देर से आप बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, जितनी भी रेडियो एक्टिविटी की बात करें सर ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ये जो इमिट हो रहा है, ठीक है, ये जो बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है, आप कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। सो बेसिकली सवाल यही बनता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सर। सो बेटा बीटा नेगेटिव डीके इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू अ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सी एक बात याद रखो कि एक न्यूट्रॉन को आप कन्वर्ट कर रहे हो प्रोटॉन के अंदर इनसाइड न्यूक्लियस। तो मैं समझाता हूँ होता क्या, इधर देखो। सो क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव डीके में न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, और एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर, एंड जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, सही है, जिसको तुम बीटा पार्टिकल कह रहे हो, और साथ में एक और पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कह रहे हो। सो बेसिकली ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, एंड बच्चे अक्सर क्योंकि हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल मतलब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, बच्चे के दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर बेसिकली वो सोचने लगता है न्यूक्लियस के बाहर की कहानी होगी कोई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, बट ऐसा नहीं है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूट्रॉन मौजूद है वो असल में किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में दो और पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है एंटी न्यूट्रिनो। सो बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, बाहर शेल से ये रिलीज नहीं हो रहा, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है। और ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर, तो उसके साथ दो और पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक है एंटी न्यूट्रिनो और एक है बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल में एंटी न्यूट्रिनो है क्या, ठीक है। थोड़ी सी स्टोरी समझना, जो अल्फा डीके हो रहा था, ठीक है, जो अल्फा डीके हो रहा था अभी हम पढ़ के आए, ठीक है, हमने बेसिकली समझो सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस मैंने उठा लिए, ठीक है, ये देखो सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस उठाए और मैंने सब में से जो अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नोटिस करने की कोशिश की। तो मुझे एक बात नजर आई कि सिमिलर न्यूक्लियाई से जितने भी अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो तकरीबन सेम ही एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, तकरीबन सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। सो सिंपल सी बात, ये बात मुझे समझ में आई कि ऑल अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम सिमिलर टाइप ऑफ न्यूक्लिया हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये बात श्योर थी। अब यही काम हमने बीटा नेगेटिव
डीके के अंदर करने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की, हमने ये असम्पशन की कि जैसे अल्फा पार्टिकल फॉलो करता है वैसे ये रूल बीटा पार्टिकल भी फॉलो कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसके साथ भी यही सीन होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड किया कि बीटा पार्टिकल्स सिमिलर न्यूक्लियस से जो इमिट हो रहे हैं सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यानी मतलब फॉर सपोज एक बीटा डीके जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन 14 वाले न्यूक्लियाई 4 5 6 मतलब 7 न्यूक्लियाई तुमने रखे, तो उसके सातों के सातों कार्बन के जो ये 14 वाले न्यूक्लियाई से बीटा पार्टिकल इमिट होगा, उन सारे बीटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं नजर आई हमें एक्सपेरिमेंटली। यानी जितनी सेम न्यूक्लियाई से जो बीटा पार्टिकल निकल रहा था वो डिफरेंट वेलोसिटी से निकल रहा था, ठीक है। यानी सिमिलर न्यूक्लियाई हमने सारे रखे, यानी सारे कार्बन 14 वाले रखे, मतलब दिखने में सारे सिमिलर थे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जब उसमें से बीटा इमिशन हुई, बीटा पार्टिकल इमिट हुआ, तो हर न्यूक्लियस से जो बीटा पार्टिकल निकला वो डिफरेंट वेलोसिटी से बाहर आ रहा था, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ रहा था। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये समझ में आया, हमने बोला यार ये क्या सीन हो गया। अब सुनना गौर से बात, ठीक है। तो बेटा ये आपका पेरेंट न्यूक्लिया है, ये डॉटर न्यूक्लिया है, और बीटा ये बीटा पार्टिकल निकल रहा है। अब बीटा पार्टिकल का एक पहले ये बात समझो कि मैं ये तुम लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा ये नियरली ज़ीरो एनर्जी लेके जाएगा क्योंकि ये बहुत भारी है, सही है। बीटा पार्टिकल क्योंकि बहुत स्मॉल है तो ये तकरीबन ज़्यादा बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी लेके जाएगा और बहुत तेज़ी से मूव हो रहा होगा, बहुत तेज़ वेलोसिटी से निकलेगा। बात ये है कि जितना भी रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो बीटा पार्टिकल फ्रॉम अ सिमिलर न्यूक्लिया आ रहे हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो हमने जो ग्राफ देखा, देखो इधर देखो, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी का, वो कांस्टेंट नहीं देखा, वो हमने बेसिकली वेरिएबल देखा। हमें नजर आया कि कुछ बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, कुछ बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, कुछ बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। यानी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। और वो बेसिकली सबसे मज़ेदार बात ये है कि सिमिलर न्यूक्लियस से इमिट हो रहा है। यानी अगर मैं बात करूं कार्बन 14 से इमिट हो रहे हैं सारे, तो सिमिलर न्यूक्लिया है, बट सिमिलर न्यूक्लिया से भी जो बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं वो सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे। तो हमने बेसिकली एक नया पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने एंटी न्यूट्रिनो नाम दिया। और हमने बोला क्योंकि बीटा पार्टिकल डिफरेंट एनर्जी से बाहर आ रहा है, तो यानी बेसिकली हर इमिशन में कोई ऐसा एक और पार्टिकल बन रहा होगा जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके बाहर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर सुनना गौर से बात, बीटा पार्टिकल ने कम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आया तो कोई ऐसा पार्टिकल होगा कि उस वक्त जो है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से साथ में बाहर आ रहा होगा, क्योंकि भाई एनर्जी कंजर्व रहती है ना। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुम लोग सब ने। सो बेसिकली वही बात है कि अगर सारे बीटा पार्टिकल डिफरेंट एनर्जी से बाहर आ रहे हैं तो देयर इज सम अनदर पार्टिकल, ठीक है, जो बेसिकली वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे इमिट हो रहा होगा इसी डीके के अंदर। सो हमने एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने क्या बोला, एंटी न्यूट्रिनो। और बेसिकली ये पार्टिकल जो है चार्ज लेस होता है, मास लेस होता है, इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, और इस पार्टिकल की वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर आप इसको इस तरह समझ लो कि बस यार कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई एनर्जी कंजर्व कैसे हो रही है, हर बीटा पार्टिकल की एनर्जी अलग आ रही है। सो बेसिकली उस एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को, ठीक है, पूरा करने के लिए हमने एक नया पार्टिकल यहाँ पे चिपका दिया। भाई एंटी न्यूट्रिनो बन रहा होगा, और ये ऐसा पार्टिकल है जिसकी वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है, और बेसिकली ये डिफरेंट अमाउंट, बेसिकली इट कैन टेक वेरिएबल एनर्जी, ठीक है, ताकि कंजर्व हो जाए। यानी बेसिकली यहाँ पे हमने एक पेन से लिख देता हूँ, एक और पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको हमने कहा एंटी न्यूट्रिनो। और बेसिकली क्या हुआ, हमने देखो यहाँ पे समझो जो टोटल एनर्जी थी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। तो मैंने कहा उसमें से 4 इधर गई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक न्यूक्लियाई अगर डीके हुआ और इसके पास 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गई, ठीक है, तो कितने हो गए 4.1। तो मैंने कहा बाकी जो 0.9 बची वो इसके पास चली गई, ठीक है। फिर मैंने कहा फिर एक्स पेरेंट न्यूक्लियस से एक और बीटा पार्टिकल डीके हुआ अनदर, उससे मैंने कहा अब बीटा पार्टिकल के पास क्या हुआ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो वेरिएबल है, मुझे पता है टोटल एनर्जी 5 ही रहनी है, बट बीटा के पास
पहले 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, अब मैंने बोल दिया 3 आ गई, तो वेरी कर रही है बीटा के पास। तो ये बीटा के पास जब वेरी कर रही है तो हमें ये बात समझ में आई कि एक और पार्टिकल जो एंटी न्यूट्रॉन है उसके पास भी समझ लो 0.1, अभी इस वाई के पास भी जो डॉटर न्यूक्लियर उसके पास भी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। तो अब मैंने बोला जो 1.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच गई, यानी 5 है ना टोटल, तो 3 यहाँ आ गई, 0.1 यहाँ आ गई, तो 1.9 बच गए, वो किसके पास होगी, एंटी न्यूट्रिनो। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इसको समझो कि बीटा पार्टिकल डिफरेंट एनर्जीज के साथ इमिट हो रहा है, ठीक है। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल ना खराब हो, बेसिकली हमने एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवा दिया एंटी न्यूट्रिनो, जो बेसिकली डिफरेंट एनर्जी वेरिएबल एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब कर सकता है और वेरिएबल एनर्जी के साथ इसको समझ लो इमिट हो सकता है, ठीक है, ताकि कंजर्व रहे। देखो कंजर्व रह रही ना, 3 प्लस 0.1 प्लस 1.9 5 ही रह रही है कंजर्व, 4 प्लस 0.1 प्लस 0.9 5 रही है। सर ये 5 कैसा है बेटा, ये मैंने अज्यूम किया है समझाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। अब बात करते हैं बेटा बीटा पॉजिटिव डीके की। व्हाट इज बीटा पॉजिटिव डीके? बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन निकल रहा है, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मुख्तलिफ सिर्फ इस सेंस में है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, और बेटा मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में सेम है, ठीक है। तो मास, अमाउंट ऑफ चार्ज, दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में सेम है, बस द नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिट्रॉन का क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेचर ऑफ चार्ज इज डिफरेंट। और मैं तुम्हें यही बात बताई कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन को भी इसी तरह दिखा सकते हो, ये सिंबल है। अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ -1 लिखते थे, यहाँ पॉजिट्रॉन में +1 लिख लो, बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली देखो बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल पिक्चर है, देखो बीटा नेगेटिव में क्या था, इधर देखो बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा था, पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा था। तो मुझे ये बात नज़र आ रही थी कि जो एटॉमिक नंबर है वो बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा था, बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा था, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो रिलीज़ हो रहा था। यहाँ पे सब उल्टा कर दो, यहाँ पे सब उल्टा क्या करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन रिलीज़ होगा, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है बीटा नेगेटिव में बाय 1 इंक्रीज हो रहा था, यहाँ एटॉमिक नंबर बाय 1 डिक्रीज होगा, और वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो बन रहा था, यहाँ पे न्यूट्रिनो बनेगा। सही है, क्या बनेगा, न्यूट्रिनो बनेगा। तो बेटा ये बीटा पॉजिटिव डीके तुमने याद रखना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने नाइट्रोजन 12 वाला आइसोटोप लिया हुआ है, वो बेसिकली पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है, और पॉजिट्रॉन इमिट करने के साथ तुम्हें ये नज़र आएगा कि द मास रिमेन सेम, ठीक है। और जो आपका ये है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बाय 1 डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो कार्बन न्यूक्लियर बन गया, और साथ में क्या निकला, न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, अब ये क्या है, न्यूट्रिनो। सर क्या एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो आपस में बेसिकली क्या रिलेशन है, तो बाद में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी ये बात बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझ आनी चाहिए कि न्यूट्रिनो बन रहा है यहाँ पे बीटा पॉजिटिव में, बीटा नेगेटिव में क्या बन रहा था, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अगर डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई में कंपैरिजन करें तो एटॉमिक नंबर बीटा पॉजिटिव डीके में बाय 1 डिक्रीज़ हो रहा है, बट बीटा नेगेटिव में बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकल रहा है, वहाँ पे क्या निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, सिंपल सी कहानी। अब सवाल ये कि सर पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियस में नहीं होता, वो कहाँ से बन गया? आप बोल रहे हैं न्यूक्लियर फिनोमेना है, लेकिन ये चीज़ें हो कहाँ से रही है, ये बन कहाँ से रही हैं चीज़ें? तो बेटा बीटा पॉजिटिव डीके है सिंपली, ठीक है, प्रोटॉन की कन्वर्जन है इनटू न्यूट्रॉन। बीटा नेगेटिव क्या थी, इधर गौर करो, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन थी, सही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा था। अब जो बीटा पॉजिटिव डीके है वो बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा है, और साथ में एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और न्यूट्रिनो, ठीक है। सर यहाँ पे जो एंटी न्यूट्रिनो की अपने कहानी सुनाई थी वो भी न्यूट्रिनो के लिए सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमने ये पार्टिकल इंट्रोड्यूस ही इसीलिए करवाया है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड अल्फा डी के एंड होता है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।